मुसलमान मैंने देखा 3 जगह अपनी पहचान छुपाता है। एक तो ईलू ईलू के चक्कर में छुपाता है, खैर उसको ईलू ईलू क्या कहना, मस्ती के चक्कर में छुपाता है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? पहला यहां छुपाता है, दूसरा जब डांडिया में एंट्री लेनी हो वहां छुपाता है। सारा बवाल गोपाल से ही शुरू हुआ, पंडित जी वैष्णो ढाबा से, जहां की मालिक दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा हैं। यही किस्सा है ना। अब जानते हैं कि ये अंदर की बात क्या है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और साथ में शुरू हो गया है बवाल। बवाल किस चीज का? पहचान किसकी? मुसलमान की। कि कौन सा ढाबा किसका है, ये बवाल पहले भी साथियों हो चुका था। और मुजफ्फरनगर के पास ये बवाल यहां तक पहुंच गया कि एक मां वैष्णो, पंडित जी का वैष्णो ढाबा, भला बताइए, वहां पर एक आदमी काम कर रहा था, गोपाल, भला बताइए, वहां पर विजिलेंटे पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा, नहीं गोपाल तू मुसलमान है। उसने कहा, नहीं मैं हिंदू हूं। कलावा तक बांध रखा है, टीका तक लगा है, तो तुम मेरे साथ ये हरकत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पैंट उतार। बात पैंट उतारने तक आ गई, बवाल शुरू हो गया। लोग थे स्वामी यशवीर महाराज जी के। ये किस्सा यहां से आना शुरू हुआ और उसके बाद ये मौलाना साहब भी बहुत भड़के और ये चार मीनारा भाई हमारे बहुत भड़के। उन्होंने कहा लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरीके से जाकर लोगों की पैंट उतरवाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये देश को लेकर जा कहां रहे हैं? कुल मिला के यही आपने सुना होगा ना। अब उसके लिए अब हम चलते हैं सीधे गोपाल के पास। न्यूज 18 इंडिया की कर्टसी है फॉर न्यूज पर्पस एंड एनालिसिस। तो साहब देखते हैं कि गोपाल से जब बातचीत हुई, ये सारा बवाल गोपाल से ही शुरू हुआ, पंडित जी वैष्णो ढाबा से, जहां की मालिक दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा हैं। यही किस्सा है ना। अब जानते हैं कि ये अंदर की बात क्या है और अब आएगा जिसको बोलते हैं घाघर में सागर। सुनिए। आपको गोपाल कहें तजम्मुल कहें? तजम्मुल। तजम्मुल। ओहो, मतलब गोपाल की एक जानकारी मिलती है स्वामी यशवीर महाराज के लोगों को कि ये होटल जो है अंडर पर्सोनेशन या झूठी पहचान से चलाया जा रहा है, जो कांवड़ यात्रा के रूट में भी आता है और वहां पर एक आदमी गोपाल है। अब गोपाल बता रहा है फाइनली कि मेरा जो नाम है वो तजम्मुल है। आगे सुनिए, चौंक जाएंगे। तो आपने उस वक्त गोपाल क्यों बताया? नाम बदलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? दबिश गिर रखी थी मेरे पर। क्या दबाव था आपके ऊपर? दबिश गिर रखी थी होटल वालों ने। किस होटल वाले ने? किसका? कौन है होटल का मालिक? कौन है? किसने दबाव दिया? नाम बताइए उनका। पंडित जी। पंडित जी। पंडित जी कौन? पंडित जी पूरा नाम? हाँ तो देखो, उसका नाम सनोवर, अपने नाम से अलग चला रहा था होटल। नाम है सनोवर और अलग नाम से वो चलाता है होटल, पंडित जी के नाम से। आगे चलिए। नहीं, जो सनोवर राठौर हैं, जो कि उस दिन ये बता रहे थे कि वो यहाँ पे नौकर हैं, वो मालिक हैं, आप ये कह रहे हैं? मालिक हो, नौकर नहीं है। मालिक है। मालिक हो। अच्छा। जो सनोवर उस दिन बवाल के दिन बता रहा था कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ नौकर हूं, दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा मालिक हैं, वो वास्तव में मालिक है। आगे सुनिएगा। तो वहां फिर वो जो दीक्षा शर्मा है और जो वहां पर सुनील शर्मा है, जिनके नाम पर QR कोड है, वो कौन लोग हैं? ये लोग हिंदू लोग। वो हिंदू लोग हैं। उसका जवाब, ये समझा नहीं सवाल, तो इसने कहा वो हिंदू लोग हैं। आगे सुनिए। हिंदू लोग। वो वहां पे काम करते हैं? मैनेजर हैं। मैनेजर होटल के मैनेजर हैं जी। तो फिर सनोवर ने ऐसा झूठ क्यों बोला कि वो वहां पे नौकरी करते हैं और मालिक दीक्षा शर्मा और दूसरे लोग हैं? ये क्यों बोला है? गलत बोल रहे हैं। गलत बोला है, झूठ बोला है। मालिक पंडित जी वैष्णो ढाबा का है सनोवर। आगे चलिए। अच्छा, ये तो उन पे जाएंगे सनोवर पे, लेकिन आपको ये बताइए, आपको किसने, सनोवर ने क्यों कहा कि आपको अपना नाम बदलना है? कांवड़ यात्रा आ रही है लगातार। देखो नु कहता है पंडित जी का लौंडा बताइयो। अच्छा। मैं नहीं बता रहा था किसी को, मैं अपना नाम सही बताता। मुझसे कहा गया पंडित जी का लौंडा बताइयो, मैं किसी को नहीं बता रहा था, दबाव था, तो मैंने अपना नाम तजम्मुल बताना शुरू किया। और आगे ये भी बोलता है कि मुझसे कहा गया था कि टीका लगा के रखना और हाथ में कलावा बांध के रखना। आप बताइए भाई,
क्या किस्सा था और कहां से शुरू हो रहा था। अब चलते हैं पहचान की बात करते हैं, पहचान का महत्व क्या होता है। मुसलमान भाइयों, आपने भी बहुत सौ ने मुझसे कहा कि इस पर वीडियो बना, तो चल बना दिया। मुझे छेड़ा ना करो, दुनिया भर के मैटर्स में वीडियो बना रहा था, मुझे छेड़ा, देखो फिर से मैंने इस पर वीडियो बना दिया। तो मुसलमान भाइयों, पहचान का यह महत्व होता है कि अगर तुम देखो अल सगीर रेस्टोरेंट या रिजवान रेस्टोरेंट या फलाना रेस्टोरेंट या कोई शरीफ रेस्टोरेंट, कोई भी ऊपर तुम बिस्मिल्लाह रखा हुआ देखो और साथ में तुम देखो एक मैनेजर मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, वहां पर तुम बिना पूछे नॉन वेजिटेरियन फूड खा लोगे, बिना इसकी डिटेल में जाए ये हलाल है या नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहचान से पता चल गया वहां का नॉन वेज फूड जो है वो हलाल है, भले वो हलाल हुआ हो या ना हुआ हो। अब तुम दूसरा पहचान का महत्व बता दूं कि तुम पहुंचोगे राकेश का फलाना ढाबा, सरदार जी का नॉन वेजिटेरियन ढाबा, पंजाबी नॉन वेज ढाबा, वहां पर सरदार जी काउंटर पर बैठे होंगे तो तुम ये मान के कि यहां पर झटका ही मिल रहा होगा, वहां पर तुम नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाओगे, भले वहां पर भी तुम्हें हलाल मिल रहा हो। यह है महत्व मुसलमानों पहचान का। अब हमने किसकी बात करी, एक तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया और इन्होंने चार मीनार आके हमारे भाई ने बड़ा हल्ला मचाया। अब भाई मुसलमानों, हम तो वो हैं जो अपनी पहचान अपने सर पर डाल के रखते हैं, हम वो हैं जो अपनी पहचान अपने चेहरे पर दिखाते हैं, हम वो हैं जो मूछें कम कर कर अपनी पहचान बताते हैं। तो मेरे भाई मुसलमानों, पहचान का तो ये महत्व होता है जिंदगी में कि मुसलमान तो डंके की चोट पर अपनी पहचान बताता है, पर ऐसे मौके पर अपनी पहचान क्यों छुपाता है। अब जब छुपाने से बात आई, फिर अपना छोटा सा वीडियो है कहा था कि भैया समझ लो कि घाघर में सागर है ये वीडियो पहचान को लेकर, कि एक बात बताओ, जब भी कोई नॉन वेज की या मीट की दुकान होती है, कभी उसका नाम शक्ति मीट शॉप देखा है किसी मुसलमान की दुकान का, या भारत मीट शॉप या यूनाइटेड मीट शॉप? नहीं देखा ना। मीट शॉप पे आप उस मुसलमान मालिक का बड़ा बड़ा नाम देखेंगे, रिजवान मीट शॉप, ताहिर मीट शॉप, सुलेमान मीट शॉप, फलाना फलाना, और कोई साथ में ब्रैकेट में या लिखा हुआ हलाल भी देखेंगे। तो वहां आप इतना बड़ा बोर्ड लगाकर हलाल भी बताते हो और ये भी बताते हो ये मुसलमान की दुकान है। क्यों बताते हो? वो इस मारे बताते हो क्योंकि तुम उस आदमी को जो दुकान से कुछ खरीदने आया है मीट, उसको अपनी पहचान बताते हो कि उस मुसलमान को यह पता चले कि चलो इस दुकान को चल के बिजनेस दो, यहां पर मीट हलाल मिलता है, ये मुसलमान भाई की दुकान है। भले वो मीट हलाल हो ना हो, भले ज़बा करते हुए अल्लाह का नाम या कलमा पढ़ा गया हो ना पढ़ा गया हो, लेकिन तुम मान लोगे वो मीट हलाल है क्योंकि उसने अपनी पहचान बताई है। पहचान इस मारे बताई है क्योंकि उस पहचान के दम पर उसका धंधा चले। शक्ति मीट शॉप पर तो मुसलमान मीट लेने नहीं जाएगा ना, तो इस मारे पहचान बताई गई, क्योंकि फिर से दोहरा दूं ताकि उसका धंधा चले। यहां पर पंडित जी वैष्णु ढाबा ने और वगैरह वगैरह ऐसे बहुत से मामलों में पहचान इस मारे छुपाई जाती है क्योंकि धंधा चले। यहां पर पहचान छुपाकर तुम कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, और मीट की दुकान या नॉन वेज रेस्टोरेंट जब अपना खोल रहे हो, वहां पर पहचान बताकर वहां भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, वहां मुसलमान को अट्रैक्ट कर रहे हो, यहां हिंदू को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इससे बड़ी जलालत की बात कोई और हो सकती है? नहीं हो सकती है। मुसलमान मैंने देखा 3 जगह अपनी पहचान छुपाता है। एक तो इलू इलू के चक्कर में छुपाता है, खैर उसको इलू इलू क्या कहना, मस्ती के चक्कर में छुपाता है। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? पहला यहां छुपाता है, दूसरा जब डांडिया में एंट्री लेनी हो वहां छुपाता है, और तीसरा इस तरह के ढाबों में छुपाता है। इसके अलावा मुसलमान कहीं भी अपनी पहचान नहीं छुपाता है, बल्कि डंके की चोट पर अपनी पहचान बताता है। तो चलते चलते बस आखिरी बात के ऐसे कमेंट मत करना कि कांवड़िए बवाल करते हैं, कांवड़िए भी तोड़ फोड़ करते हैं, हिंदू भी मीट खाते हैं। अगर बवाल करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं तो कूटो, पुलिस कूटे, इनको उठा के बंद करे, मेरी रिश्तेदारी किसी से नहीं होती। लेकिन
तुम पहचान क्यों छुपाते हो, ये मैंने इस 10 मिनट के वीडियो में बता दिया है। और विजिलेंटिज्म की बात है, विजिलेंटिज्म एक लेवल तक अच्छा लगता है, किसी भी पक्ष का विजिलेंटिज्म को तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हो। और मजहब की अगर बात आ जाए, कोई मजहब का अपमान हो और कोई विजिलेंटिज्म करे, थाने घेरे, पत्थर चलाए, तो उसकी भी टांगे तोड़ दो, उल्टा टंगा के पुलिस दोनों का पिछवाड़ा लाल कर दे। मेरा ओपिनियन हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन यह जरूर बता देना कमेंट करके कि उन 3 जगह पहचान क्यों छुपाते हो। अच्छा 10 मिनट हो गए, एडमिन ने बजा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।